नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही तीसरी ढाल जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं छंद नंबर 5। इसको पढ़ते हैं एक बार। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल परमात्म द्वेविध तिन में घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो हमने क्या पढ़ लिया इसमें अभी तक? जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, ये हमने पढ़ लिया। मध्यम अंतरात्मा के बाद उत्तम अंतरात्मा कल पढ़ा, उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हो चुका था कल। 12वें गुणस्थानवर्ती जीव को यहाँ पे उत्तम अंतरात्मा कहा। उसके बाद अब आगे चले हम। ये हमने कल देखा था कि तीनों ही मोक्ष मार्गी हैं उपचार से। तो जघन्य अंतरात्मा और देश विरत अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा और देश विरत मध्यम अंतरात्मा, ये दोनों भी क्या है? मोक्ष मार्गी हैं। उपचार से कह रहे हैं, भले इनके सम्यक चारित्र नहीं पाया जा रहा है, लेकिन उपचार से यदि सम्यक दृष्टि है जीव तो उसको नियम से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी ही होगी। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये देखो पढ़ रहे थे और इसके बाद शुरू होता है वर्णन परमात्मा का। तो यहाँ लिखा है सकल निकल, थोड़ा रिवीजन करते हैं कल का। सकल निकल परमात्म द्वेविद तिन में घाति निवारी। तो परमात्मा के दो भेद हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। ऐसा लिखा परमात्म द्वेविद, दो प्रकार के हैं। सकल मतलब शरीर, तो सशरीरी और अशरीरी, सकल निकल। तो इनमें क्या अंतर है दोनों में, सकल और निकल में? कि तिन में घाति निवारी, कि इनमें जिन्होंने घाती कर्म का निवारण कर दिया है। घाती कर्म मतलब जो जीव के अनुजीवी, मतलब ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का जो घात करते हैं, उन कर्मों को घातिया कर्म कहते हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का जो घात करे तो जीव को ही घात हो गया, एक तरह से जीव के स्वभाव का घात हो गया, इसलिए घाती कर्म है वो। तो जिन्होंने उन घाती का घात कर दिया, तो घाती हमारा घात कर रहे थे पहले, घाती जीव का घात कर रहे थे। शत्रु था मतलब हमारा, हम पर आक्रमण करके हमारा घात कर रहा था, लेकिन इन्होंने उन शत्रुओं को परास्त कर दिया, उन शत्रुओं का घात कर दिया। घाती कर्म रूपी शत्रुओं का इन्होंने नाश कर दिया। ऐसे अरहंत भगवान हैं, वही सकल परमात्मा हैं, वही सशरीरी परमात्मा हैं। और कैसे हैं वो? लोक और अलोक को जानने वाले हैं। ये हम कर रहे हैं। अब इसमें हमने चार्ट बनाया था, आपने चार्ट देखा था कि आ, आ, 3 प्रकार बहिरात्मा यहाँ लिखा था, बीच में लिखा था अंतरात्मा, इधर लिखा था परमात्मा। परमात्मा फिर 2 प्रकार के, एक तो सकल परमात्मा, 13वें गुणस्थानवर्ती अयोग के, 13वें गुणस्थानवर्ती सयोग केवली, सयोग इनके योग पाया जा रहा है, और केवली मतलब इनके केवल ज्ञान पाया जा रहा है। तो योग के साथ में है और केवल ज्ञान के साथ में है। ऐसा तो एक ही गुणस्थान बन सकता है जहाँ पे केवल ज्ञान भी और योग भी है, इसके अलावा कोई अन्य अवस्था नहीं है ऐसी। 14 गुणस्थान पढ़ेंगे ना हम, तो सहयोग केवली अपने आप में पूर्ण डेफिनेशन है 13वें गुणस्थान की। 13वां गुणस्थान वर्ती जीव मतलब क्या? जिसके योग पाया जा रहा है और जिसके केवल ज्ञान भी पाया जा रहा है, सहयोग केवली। तो ऐसे हैं अरहंत भगवान, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना एक वेरिएशन भी है पाठ में, कहीं यहाँ लिखा है सो अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, कहीं कहीं श्री भी मिलता है। हमको श्री से याद है कि श्री अरहंत सकल परमात्म लोक का लोक निहारी, ऐसा मिलता है ना। तो ये श्री का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ श्री मिला है, हमको श्री से याद है, श्री अरहंत सकल परमात्म श्री। तो श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब देखें सामान्य तौर पे, तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो अनंत भगवान कैसे हैं? श्री से सुशोभित हैं, लक्ष्मी है उनके पास में। कौन सी लक्ष्मी है हम? तो लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, सबको पता लक्ष्मी क्या होती है।
तो वही दो प्रकार की लक्ष्मी है, एक तो अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। तो एक लक्ष्मी तो है मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी, तो अभी है नहीं उनके पास में, लेकिन उपचार वाक्य देखिए आप, तो मुक्त, नहीं तो आप केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी सही बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोक्ष लक्ष्मी है केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। हाँ, और दूसरी लक्ष्मी क्या है? बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी मतलब समव शरण आदि, अगर तीर्थंकर है यदि समव शरण या फिर गंध कुटी, इस प्रकार की बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं। मामा जी कुछ बोलना है? आपका माइक अनम्यूट है। अनंत के गुण को करा, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही भैया। पर 4 लाइनें बोलना थी सब जनों को। हाँ हाँ, वो याद है मेरे को, तो पहले अपन अनंत के ऊपर 4 लिया बोलते हैं अभी सही। अच्छा है, आपने याद दिलाया, हालांकि वो नहीं, याद था, मेरे लेट जाए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ वो, सब लोग बोलेंगे अभी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। वो नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब चैट विंडो में टाइप कर दो मुझे, आप अरिहंत भगवान के लिए 4 लाइनें बोलना है, वो मुझे याद है। अब अच्छा आपने भी याद दिला दिया, हालांकि मुझे याद था। तो पहले हम इसका अर्थ कर लें। श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, उसके बाद आपसे पूछेंगे सबसे कि क्या क्या लिखा है आपने, ठीक है। तो श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के साथ में या मोक्ष रूपी लक्ष्मी के साथ होने वाले हैं, या एक तो ये अंतरंग लक्ष्मी है। बहिरंग लक्ष्मी मतलब समो शरण गंध कुटी आदि इसी शोभाओं से सुशोभित हैं। तो दोनों प्रकार की लक्ष्मी सुशोभित हैं। और यहाँ तक कि तीर्थंकर जो हैं, वो तो उनके पास जैसी लक्ष्मी होती संसार में किसी के पास नहीं है। अब तीर्थंकर और अरिहंत में क्या अंतर है तो आप बताना, अपन आगे चलते हैं। श्री अरहंत, अरहंत लिखा है ना वहां पे, अरिहंत, अरिहंत किसे कहते हैं? देखो एक अभी इसमें जो आया है वो अपन शाब्दिक अर्थ खोल लेते हैं, फिर आप बताइएगा बाद में कि आपने क्या लिखा था। अरिहंत किसे कहते हैं? अरि का मतलब होता है शत्रु, है ना, और हंत का मतलब होता है घात करना। जिन्होंने अपने शत्रुओं का घात कर दिया है उसे अरिहंत कहते हैं। तो इनके कौन शत्रु थे? असुर। कौन थे इनके शत्रु? हाँ, तो इनके शत्रु भाई, वास्तव में जीव के शत्रु कौन है? कर्म। हाँ, ये 8 कर्म है, ये जीव के शत्रु हैं, इन्हीं का घात करना था। तो ये अरिहंत भगवान ने उन 8 शत्रुओं का नाश कर दिया। और अभी सिद्ध भगवान में पढ़ेंगे भाव कर्म क्या होते हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म क्या होते हैं। तो उन्होंने भाव कर्मों का भी नाश कर दिया और द्रव्य कर्मों का भी लगभग लगभग, अभी पूरा नाश नहीं किया। देखो हाँ, 8 कर्म ना, मूल प्रकृतियां 8 हैं, उसमें से 4 प्रकृतियों का ही नाश किया है, 8 का नाश नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो जीव के गुणों का घात करती है ऐसी प्रकृतियों का नाश कर दिया है। और मुख्य रूप से संसार परिभ्रमण का मूल कारण ऐसी प्रकृतियां मोहनी की, उनका नाश कर दिया है। इसलिए ये अरिहंत की संज्ञा पाते हैं, जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है। और उपचार सब जो बचे हुए 4 कर्म है वो भी वो जल्दी नाश को प्राप्त होंगे होंगे नियम से। इसलिए वो विनय पाठ की पहली पंक्ति जो है उसमें लिखा भी ऐसा ही है, अरिहंत भगवान की स्तुति है, लेकिन लिखा वहां पे क्या है? यही विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्मजू 4। क्या लिखा है? नाशे कर्मजू 8 लिखा है ना, 8। तो 8 का नाश किया अभी अरिहंत भगवान ने, लेकिन लिखा है क्योंकि 4 का कर दिया ना। अब बचे हुए 4 की तो औपचारिकता माँ की जैसी आयु का क्षय होगा, उन सबका क्षय होना निश्चित है बचे हुए 4 का। इसलिए 8वें कर्म का नाश कर दिया जैसे उपचार कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने शत्रुओं का नाश करा। श्री अरहंत सकल परमात्म, परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, है ना। श्री अरहंत सकल परमात्म, सकल मतलब सशरीरी, परमात्म में परम शब्द है, परम का मतलब उत्कृष्ट। परमात्म लोकालोक, लोक और अलोक तो आपस पढ़ेंगे हम, निहारी मतलब जानने देखने वाले हैं, ऐसे ही अरिहंत भगवान हैं, ठीक है। तो ये इसका पंक्ति का अर्थ हुआ। 13वें गुण स्थान वर्ती सयोग केवली। अब 14 गुण स्थान और एक और अवस्था बची है, उसको वर्णन करेंगे। उसके पहले हम सयोग केवली के बारे में आप जो लिख कर लाए हैं वही क्या क्या लिख कर आए हैं बताइए, कौन बताना चाहता सबसे पहले, ताकि उसका रिपीट नहीं हो जाए, नहीं तो आप वो बोलेगा कि हमारा सब रिपीट हो गया भैया। तो पहले ही बोल दो भैया। हाँ बोलो। मैं बोलूं? हाँ विकास भैया बोलो। अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, ठीक है। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ है। केवल ज्ञानी और सर्वज्ञ में क्या अंतर है? सर्वज्ञ मतलब लोकालोक निहारी वाला चीज,
अच्छा, और केवल ज्ञान भी तो वही होता है। चलो एनीवे, ठीक है। हाँ, अरिहंत और भगवान का 8 कर्म का अनुदय होता है, अष्टकर्म का। अनुदय नहीं बोल सकते, 4 कर्म का अनुदय है, 8 कर्म का तो उदय चल रहा है ना। 4। हम्म, चलो 4 कर्म का अनुदय। और बताइए। अरिहंत सशरीर होते हैं। सशरीरी, हाँ। अरिहंत भगवान को अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्राप्त होता है। अनंत चतुष्टय सहित, ठीक है, अनंत चतुष्टय बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं ना, इसी को अनंत चतुष्टय बोलते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसी को अनंत चतुष्टय, आत्मा के अनंत चतुष्टय बोलते हैं, मतलब। ठीक है, चलो और कुछ बोलना है आपको, नहीं तो दूसरे को मौका दें। चलो बोलिए नेक्स्ट, कौन बोलना 18 चाहता। दोषों से रहित हूँ। हाँ, 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित पढ़ा तो दूसरी ढाल में हमने। हाँ, और 46 मूल गुण सहित 46, हूँ। इनके भी 46 कर देंगे तो फिर तीर्थंकर भगवान और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा। 46 तो अरिहंत पर में, अरिहंत के तो 46 मूल गुण तो है ही। अच्छा, न 46, से घातिया कर्म हरंत देवा, करे सो असुर नर मुनि नित्य सेवा। 46 मूल गुण, दरस ज्ञान सिद्धि अनंत के स्वामी, 46 गुण तुम महाईश नाम। ठीक है, बढ़िया। चलो 46 मूल गुण, और बस और ये तो बताइए एक पॉइंट लिखा है मैंने कि ये 13वें गुण स्थान, हाँ दीदी बोलो। ये 13वें गुण स्थान में होते हैं क्योंकि ये सशरीरी होते हैं। 13वें गुणस्थानवर्ती लिख लेते हैं, चलो 13वें 14 दोनों में होते हैं, बाकी 13वें की प्रमुखता से लिख लेते हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती। हाँ, और बाकी तो सब यही है बस। भैया आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सबके तो आ रही है, आप ही की नहीं आ रही है। बाकी सब लोग म्यूट कर लो तो भैया की अच्छी आवाज आएगी। हाँ भैया बोलो, नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही। अब आ रहे आवाज? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है अब। हेलो, आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए भैया, आ रही है। जैन सरस में है। नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चलो और कोई, अभी भैया का जब तक सिग्नल आ रहा है तब तक और कोई बोलना चाहता है, और किसी अनंत को वीर्य नहीं भैया, मैं एक काम करता हूँ, अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ। हाँ, अब मैंने माइक भी स्टॉप कर दिया, वीडियो भी स्टॉप कर दिया। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलो और कोई बोलना चाहता है। तो इंद्र से वंदित होते हैं। किनसे क्या होता है, समझा नहीं मैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। तो इंद्र से वंदित होते हैं। किनसे वंचित होते, इंद्रियों से वंचित होते हैं। तो 100 इंद्रों से, वो इंद्रों से इंद्र सुशोभित होते हैं। इंद्रों द्वारा पूजे जाते हैं। अच्छा, इंद्र पूजित होते हैं। अच्छा अच्छा, इंद्रों द्वारा पूजे जाते हैं, ठीक है। इंद्रो परम औदार्य शरीर के धारक होते हैं। पूजे जाते हैं। आपने दो दो चालू कर रखे हैं, वहां पे तो आवाज इको हो रही है आपकी। परम औदारिक, एक को म्यूट कर दो, दूसरे पे बोलो। परम औदारिक शरीर, हाँ, और एक को आप म्यूट। ज्योति सती छह और आठ पति। नहीं, आपकी आवाज क्या इको हो रही है, आपने दोनों लगा रखे ना वहाँ पे, तो मेरी आपकी आवाज आपको वापस नहीं देगी तो इको होगी, वो इको होगी। एक में से आप बाहर आ जाओ, आपने 2 जगह से लॉगिन करा हुआ है। उसका स्पीकर भी ऑफ कर दो, दूसरे वाले का आवाज कम कर दो, दूसरे वाले की। हाँ हाँ बोलिए। वो तो बोल आ रही है अब आवाज? हाँ अब तो क्लियर है, बोलो।
बोलो बोलो। 34 अतिशय और 8 प्रतिहारियों से सुशोभित होते हैं। 34 अतिशय और 8 प्रतिहार, 8 प्रतिहार। प्रतिहार्य। हाँ, और संयोग केवली। क्या? क्या बोल रहे हैं? संयोग केवली। सहयोग केवली तो हो गया ना, और बाकी तो हितोपदेशी होते हैं, बाकी सब हो गए। हितोपदेशी होते हैं, हितोपदेशी हितोपदेशी, होते हैं। हाँ, और चलो लिस्ट अच्छी बन गई अपनी। और अरिहंत भगवान का समोषण होता है। अरिहंत भगवान की गंधकुटी होती है, हाँ। तीर्थंकरों का समोशरण होता है। ऊपर लिखा गया, मैंने एक जगह लिखा था ना ऊपर अभी, समोशरण या गंधकुटी, समवशरण या गंधकुटी। चलो, और कुछ? हो गए? चलो बढ़िया है। और किसी कुछ बोलना है? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी देख लो, ट्राई करो। आ रही है आवाज? हाँ, कट कट के आ रही है। हाँ, आ रही है। बाकी सब लोग म्यूट कर लो। क्या? बंद कर दे। हाँ बोलो भैया, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। आ रही है कट कट के आ रही है। आप आवाज? एक काम करो, चैट में टाइप कर दो, नहीं तो आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो तो लिख दो, इस लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर कर, आप कर लो स्क्रीन शेयर, उसमें टाइप कर दो। देख लो आपको जैसा लगे। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। एनीवे, चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। आपकी आवाज अब आ तो नहीं रही, आप चैटिंग पे टाइप कर दो उसको। चलो, तो हमने क्या पढ़ रहे हैं भाई? सबसे पहले लिखा है केवल ज्ञानी, भगवान केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी कैसे होते हैं? केवल ज्ञानी और सर्वज्ञता एक ही बात है भैया। केवल ज्ञान हुआ मतलब सर्वज्ञता प्रकट हुई। इसमें आगे पंक्ति आएगी, आगे पांचवी ढाल में, चौथी ढाल में पंक्ति है। एक सेकेंड, भैया का फोन आ रहा है। नहीं, बोलो भैया, बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो फोर्थ इसमें है, एक मिनट में निकालता हूँ। सहस्राम स्त्रोत्र में आता है स्टार्टिंग में। हाँ बता रहा था मैं। हाँ ज्ञानावरण निर्हासान, दर्शनावरण छेदान, हाँ दर्शन मोहाग्ने नमः, चारित्र मोहाग्ने नमः, अनंत वीर्याय, अनंत लोका, अनंत दानाय, अनंत भोगाय, परम योगाय, परम पूताय। अच्छा, सारे गुण ही है ना ये सारे तो। हाँ तो आप कोई चार, आप तो पूरा सहस्रनाम स्तुति पढ़ दोगे तो आप चार बोल दो, कोई से पॉइंट जो आपको अच्छा लगे। वही चीज तो बता रहा हूँ, मतलब ये सब वही गुण ही है ना। हाँ हाँ, वो एक्चुअली उनसे, उन गुणों से भगवान का नाम से उन गुणों का अनुवाद है एक्चुअली, ऐसा है वो। जैसे तो चार बोलना है तो मैं एक श्लोक बताऊंगा दर्शन पाठ का। हाँ दीवारी तत्व प्रतिपादकाय, सम्यक्त मोक्षास्त्र गुणार्वाय, प्रशांत रूपाय, दिगंबराय, देवादि देवाय नमो दिनाय। अच्छा ठीक है। वापस बोलो एक बार जी। क्या था? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, हाँ जीवादि तत्व मोक्षास्त्र गुणार्वाय, सम्यक उपाय, दिगंबराय, देवादि देवाय नमो जिनाय। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देवादि देवाय। दर्शनम देव देवस्य हाँ हाँ, ठीक है, देवा देवाय। चलो ठीक है। जीवादिता तो प्रतिपादकाय, सम्यक्त मुखाष्ट गुणाणवाय, सम्यक्त मुखाष्ट गुणाणवाय, सम्यक्त मुखाष्ट गुणाणवाय, गुणार्णवाय, देवादिदाय देवाय नमो जिनाय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय। देवादि देवाय नमो जिनाय। ठीक है, चलो, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, ये बढ़िया था, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय।
चलो और 4 हो गए। बढ़िया है, अच्छा है। एक्चुअली करना यही था, वो होना यही था कि आप जो अपने जैसे मंगलाचरण है या कुछ ये जैसे पाठ था, दर्शन पाठ, इसमें से अपन लेके आते और अपन करते, तो बढ़िया है। ठीक है, सबके हो गए? और किसी कुछ बोलना है कि आगे चले? यहाँ से लिस्ट हो गई अपनी काफी बड़ी। वीतरागी है खास तो, वीतरागी तो लिखा ही नहीं है। वीतरागी सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल ही गए अपन। हाँ, हाँ, खास तो वीतरागी है। वीतरागी। चलो और कुछ? चलो ये आगे चलें यहाँ से। तो ये लिस्ट तो बनी गई है, भगवान में फटाफट लिस्ट को करते हैं एक बार। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है क्या? आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। 63 प्रकृति नहीं लिखा। कर्मों की 63 प्रकृति नाशी। बढ़िया है, बोलते जाओ लिखते जाएंगे अपन। 63 प्रकृतियों से रहित। हाँ ठीक है, और बोलो और कुछ। चलो लिस्ट तो अपनी हो गई काफी बड़ी, अपन अब शुरू करते हैं, ये तो अभी टाइम फिट हो जाएगा पूरा। हाँ तो भगवान कैसे होते हैं? तो भगवान पहली बात तो ये अरिहंत भगवान है ना। तो अरिहंत भगवान देखो, मोक्ष प्रकाशक में जब पहले दिन हुआ था ना, अपनी बात हुई थी पहले दिन डे 1 पे, तब अरिहंत का मतलब बताया था, नमो अरिहंताणम का मतलब बताया था। आज वापस कहते हैं नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम का मतलब क्या है वास्तव में? तो ये नमो अरिहंताणम का मतलब याद होगा भाई जिन लोगों को। नमो अरिहंताणम का मतलब ये नहीं कि अरिहंतों को नमस्कार है। हाँ, अरिहंतों को नमस्कार ये मतलब नहीं है नमो अरिहंताणम का। नमो अरिहंताणम का मतलब है अरिहंतों के लिए नमस्कार है। अंतर क्या है भाई? विभक्ति बदल गई ना, ये अंतर है। अरिहंतों को नमस्कार है, ये तो छठी विभक्ति हो गई, और अरिहंतों के लिए नमस्कार है चौथी विभक्ति है, और वहां पे आणम प्रत्यय लगाया है, अरिहंत प्लस आणम प्रत्यय लगाया है। आणम प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग की चतुर्थ विभक्ति का तृतीय बहुवचन है प्राकृत में। अकारांत पुल्लिंग चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, उसके बाद के लिए आता है ना, वो के लिए, अरिहंतों के लिए नमस्कार है। सिद्धों के लिए नमस्कार है वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन अरिहंतों के लिए नमस्कार है, बहुवचन है इसलिए अरिहंत के लिए नहीं, अरिहंतों के लिए। और नमः मतलब नमस्कार है। ठीक है, तो ये अरिहंत उसका मतलब है। वो तो हमने वहां पे किया, तो वहां पे वो और देखा था क्या मतलब है अरिहंत का। तो मोक्ष प्रकाशन में लिखा पंडित टोडरमल जी ने, मोक्ष प्रकाशक शुरू ही किया तो पहले दूसरे पेज पे लिखा उन्होंने, आगे ऐसा नहीं बहुत आगे जाके लिखा हो, पहले दूसरे पेज पे लिखा कि अरिहंत कौन है। तो उन्होंने वहां लिखा, मैंने ये मतलब आप ये कि आप कोई शास्त्र लेके आओ, आप 4 पंक्ति लेके आओ तो अपन करें उसका अर्थ। तो यही वहां पे लिखा कि अरिहंत कौन है? अरिहंत वो हैं जो गृहस्थ पना त्याग कर, पहली शर्त, जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि दीक्षा अंगीकार कर। तो उन्होंने क्या लिखा कि अरिहंत वो जो गृहस्थ पने के त्याग किया था जिन्होंने, ऐसा नहीं लिखा गृहस्थी का त्याग किया था। हाँ पहले ही बताया था आपको, वहां क्या लिखा? गृहस्थ पने का त्याग किया। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी गृहस्थी छोड़ के, छोटी गृहस्थी छोड़ के बड़ी गृहस्थी बसा ले। हाँ पहले तो मतलब जीव क्या साधु बन जाए, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले, तो गृहस्थ अवस्था में मान लो लाखों का टर्नओवर था, फिर मुनि दीक्षा साधु बन गया, बाबा बन गया, करोड़ों का टर्नओवर हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। गृहस्थ अवस्था में तो मिलने वाले 100 लोग थे, साधु बन गया, मुनि बन गए, बाबा बन गए, तो मिलने वाले हजारों की संख्या में हैं, ऐसा नहीं हो जाए। तो गृहस्थ पने का त्याग करना है। गृहस्थी का त्याग तो हो गई होगा, साथ में गृहस्थ पने का त्याग पहली कंडीशन। फिर गृहस्थ पना त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार करनी। गृहस्थ पना त्याग करे क्या करें? मुनि दीक्षा अंगीकार करनी भैया। ऐसा नहीं गृहस्थी का त्याग कर दिया और अपन फिर संघ में शामिल हो गए और मुनि दीक्षा तो है ही नहीं और संघ के साथ हम भी घूम रहे हैं, वो नहीं चल पाएगी बात। यदि आपको गृहस्थी का त्याग करना है, गृहस्थ पने का त्याग करना है, तो जी शेष तो यह है कि मुनि दीक्षा अंगीकार करे। ठीक है, मुनि दीक्षा अंगीकार करके क्या करा? फिर क्या करें? निज आत्मा का अवलंबन लेकर ज्ञान और ध्यान में लीन रहें, ऐसा लिखा उन्होंने। निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन ऐसा लिखा है ना। तो आत्मा का ध्यान करना है, मतलब गृहस्थपना त्याग कर मुनि दीक्षा धारण करके आत्मा का ध्यान करना। और क्यों करना है आत्मा का ध्यान? उन्होंने आगे लिखा, 4 घातिया कर्मों का नाश कर। आत्मा का ध्यान करना था 4 घातिया कर्मों के नाश करने के लिए। 4 घातिया कर्म हमने पढ़ लिए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये 4 घातिया कर्मों का नाश करके क्या हुए? जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो क्या हुआ?
अरिहंत भगवान कौन है? जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि दीक्षा अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वो अरिहंत हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि देखो मैं हमने भी लिखा, हम भी बोलेंगे तो कुछ अलग, बाकी मैं तो उनका बता रहा हूँ उन्होंने कैसा लिखा, टोडरमल जी सामने कैसा लिखा, अरिहंत कौन है उनसे पूछा अरिहंत कौन है, तो उन्होंने ये नहीं है कि ऐसे हैं वैसे हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी, 63 प्रकृति का नाश किया, 4 कर्मों का अनुदय, और केवल सब विशेषण है भगवान के, 18 दोषों का नाश किया, और इतने तीर्थंकरों के इतने अतिशय हैं, समोह शरण आदि, ये ऐसे ऐसे वैसे नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा टोडरमल जी ने? अरिहंत कौन है उनसे पूछा, तो उन्होंने लिखा कि हमें यदि अरिहंत बनना है तो हमें क्या करना होगा। यहाँ से बात शुरू करी उन्होंने कि हमें अरिहंत यदि बनना है तो हमें क्या करना है, गृहस्थ पने का त्याग कर, दूसरा मुनि दीक्षा अंगीकार कर, तीसरा निज स्वभाव साधन कर, चौथा 4 घातिया कर्मों का नाश कर, फिर 5वां अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं जो वो अरिहंत है। तो हमें यदि ऐसे अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें भी इसी क्रम से आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा अन्य कोई संसार में मार्ग नहीं है अरिहंत पद की प्राप्ति का। और अनंत चतुष्टय क्या होता है, अब ये प्रश्न उठा यहाँ से, अनंत चतुष्टय मतलब क्या? हाँ अभी बताया वैसे तो मैंने, उन्होंने लिखा आगे, जिनके अनंत ज्ञान में इस लोक के एवं परलोक के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय युग पद प्रत्यक्ष दर्पण की भांति स्पष्ट झलक रही है, ऐसा है उनका अनंत ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केवल ज्ञान, ऐसा उनका ज्ञान है। और इसी केवल ज्ञान के कारण उनको बोलते हैं केवल ज्ञानी, सब कुछ जानते हैं इसलिए बोलते हैं उनको सर्वज्ञ, ये विशेषण है उनके। तो अनंत चतुष्टय में से एक हुआ अनंत ज्ञान, दूसरा क्या हुआ, जो अपने अनंत दर्शन द्वारा सभी पदार्थों का सामान्य युगपत प्रतिभास करते हैं। युगपद, हाँ युगपत लगा लेना, युगपत मतलब छद्मस्तों का जो दर्शन है और ज्ञान है वो अलग अलग होता है, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, लेकिन केवल ज्ञानियों का दर्शन और ज्ञान साथ में होता है। यहाँ पे दर्शन का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, ठीक है, दर्शन मतलब श्रद्धान वाला मत लेना, यहाँ पे वो समझ लेना विवक्षा कहाँ रहती है, दर्शन की कैसी रहती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी स्टार्टिंग में, लेकिन समझ में आने लगता है फिर। ज्ञान दर्शन की बात हो रही, दर्शन का मतलब सामान्य प्रतिभास, तो उनका दर्शन भी अनंत दर्शन है, मतलब केवल दर्शन बोलते हैं उसे। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में होते हैं, और उनके केवल अनंत दर्शन में सभी वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है। और कैसा है, और जो प्रति समय अनंत 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 सुख को प्रति समय भोगते हैं, अनुभवते हैं। अरिहंतों का सुख कैसा है, प्रति समय अनंत सुख। अनंत मतलब कितना बड़ा नंबर है, हमने पहली ढाल में किया था एक बार, कितना बड़ा नंबर है अनंत, हाँ एक बार और देखेंगे, अभी प्रसंग आएगा तो कभी करेंगे। तो ऐसे अनंत सुख को प्रति समय वो भोगने वाले हैं, तो ये सब अनंत हो इसके लिए अनंत सामर्थ्य चाहिए ना। तो उन्होंने लिखा आगे कि जो अनंत वीर्य द्वारा ऐसे सामर्थ्य को धारण किए हुए हैं, तो ये 4 आ गए, अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसी को बोलते हैं अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय रूप से विराजमान है। और कैसे हैं अरिहंत, जिनके नाम मात्र से ही संसार के समस्त कार्य सधते हैं, जिनका सेवन तो लोक में उत्तम पुरुष भी करते हैं, मतलब जिनका सेवन तो 100 धर्म इंद्र आदि या 100 इंद्र भी इनका सेवन करते हैं, चक्रवर्ती भी जिनका सेवन करते हैं, ऐसे अपने हित साधन के लिए उनका सेवन करते हैं। और कैसे हैं अरिहंत, जिनके उपदेश से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, मतलब अरिहंत कैसे होते हैं, जिनके उपदेश से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, लिखा ना यहाँ पे कहीं पे हमने, हितोपदेशी, हितोपदेशी होते हैं, हित का उपदेश देते, 3 लोकों के समस्त जीवों के हित का उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के हित का उपदेश देंगे जिनसे उनको ज्यादा वात्सल्य है, ऐसा नहीं, सभी तीनों लोगों के जीवों के लिए समान रूप से हित का उपदेश देते हैं, जैसे वो हितोपदेशी हैं। तो कैसे होगा, 3 विशेषण हो गए, वीतरागी करना बाकी, लेकिन सर्वज्ञ हितोपदेशी हो गए 2 विशेषण। ऐसे अरिहंत भगवान के लिए नमस्कार है, ऐसा उन्होंने वहां पे लिखा है। तो ये तो अरिहंत भगवान की परिभाषा हमने वहां से पहले पढ़ी थी, पहली ढाल जब ने स्टार्ट किया था पहली क्लास में, आज वापस यही परिभाषा हमने बोला भी था कि बाद में आएगी तीसरी ढाल में, आप देखना शायद रिकॉर्डिंग मैंने बोला होगा कि तीसरी ढाल में पढ़ेंगे विस्तार से। तो हम और कैसे हैं अरिहंत, देखो ये हो गए 4 कर्मों का अनुदय, तो यहाँ पे 8 कर्मों का तो उपचार से बोला जाता है भैया, 4 कर्मों का ही चल रहा है, और अनुदय निमित्त बोलो 4 कर्मों का 6 बोलो, मतलब आपको बोलना ही है तो स्पष्ट हो जाएगा ना, 6 हो गया। तो 4 कर्मों का 6 होने से क्या क्या प्रकट हुआ,
चार कर्मों का क्षय होने से 9 लब्धियां लिखी ही नहीं किसी ने। अब देखो वैसा नहीं, किसी ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा, हो सकता मैं भी लिस्ट बनाता हूँ, मेरे से छूट जाता। हाँ। तो अब 4 कर्मों का क्षय होने से 9 लब्धियां प्रकट हुई। 9 लब्धियां किसको बोलते हैं? अब ये तो 9 लब्धियों के नाम लिख देते हैं अपन यहीं पे। कोई बताना चाहता है? केवल ज्ञान, सम्यक तो केवल दर्शन, छायिक लिख देना अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा। छायिक ज्ञान, छायिक, हाँ हाँ लिखते हैं एक सेकंड। छायिक ज्ञान, छायिक क्यों बोलते हैं? कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुआ इसलिए छायिक। हाँ, कर्मों का क्षय हो गया था, उसके बाद जिस समय कर्मों का क्षय हुआ, जिस समय कर्मों का वियोग हुआ, उसी समय ये ज्ञान प्रकट हुआ, तो इसलिए इसको छायिक ज्ञान बोलते हैं। इसी प्रकार दर्शन में भी छायिक दर्शन। हाँ, और फिर छायिक सम्यक तो पहले ही प्रकट हो गया था। कहाँ पे? 7वें गुण स्थान में। हाँ, छायिक चारित्र ये 12वें गुण स्थान के अंत में प्रकट हो गया था। याद है कि नहीं गुणस्थान? अब हम गुणस्थान की भाषा में बात करेंगे। छायिक सम्यक तो 7वें गुण स्थान में प्रकट हो गया था, कम से कम। हो सकता है 4थे में प्रकट हो गया हो सकता है लेके आए हो तीर्थंकर, तो लेके हो सकता है लेके आए हो, कहीं भी प्रकट हुआ हो। लेकिन कम से कम 7वें तो प्रकट हुआ ही अरिहंत भगवान के, इसके बाद प्रकट नहीं होता है, उसके पहले प्रकट होता है छपक श्रेणी में। और अब क्या बचे? 4 तो ये हो गए, अब बचे 5। 9 लब्धि बनानी ना हमें। छायिक दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य। दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, और छायिक वीर्य। अब ये कहाँ से आ गए ये सब? तो ये याद रखना आसान है, सब है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल अभी रटा जाएंगे आपको। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसा बोलना है, आपको पता है, और इनकी अनंतता प्रकट हुई है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में छायिक ज्ञान आ गया, दर्शन में छायिक दर्शन आ गया। अब सुख जो था वो मोहिनी के अभाव में प्रकट हुआ। तो मोहिनी की 2 प्रकृतियां थी, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के अभाव से छायिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोह के अभाव से छायिक चारित्र। ठीक है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, या ऐसा बोलना है तो, या ऐसा बोलना तो 4 कर्मों की अपेक्षा से कथन करो, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी और अंतराय। हाँ, तो ज्ञान आवरण के अभाव से ज्ञान छायिक ज्ञान, दर्शन आवरण के अभाव छायिक दर्शन, मोहिनी के अभाव से ये दो प्रक्रिया थी ना उसकी, तो छायिक सम्यक, तो छायिक चारित्र। और फिर अब बचा क्या? अंतराय बचा। तो अंतराय के 5 भेद ये तो याद करने पड़ेंगे। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये अंतराय के, मतलब अंतराय के 5 भेद नहीं है ये, हाँ ये वीर्य के 5 भेद है। जो अंतराय कर्म था, वो जो उसकी 5 प्रकृतियां हैं, वो इनमें दोष लगाती है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसा इनके प्रकट हुआ है छायिक। तो 9 लब्धि, नव केवल लब्धि रमाधरंत, ऐसे होते हैं भगवान। नव केवल लब्धि रमाधरंत, सुनी होगी आपने, इन्होंने टोडरमल जी साहब ने लिखी, दौलत रंजन ने नहीं लिखी हुई है। चलो आगे चलें यहाँ से। तो ये हुआ क्या? 4 कर्मों के अनुदय से, 4 कर्मों के क्षय से 9 लब्धियां प्रकट हुई। और कैसे होते हैं? सशरीरी होते हैं। तो कल देखा था हमने सशरीरी क्यों, कैसा बोला था हमने? सशरीरी कैसे बोला था भाई? इनके शरीर पाया जाता है ना, शरीर पाया जाता है कि नहीं? अरिहंत भगवान के शरीर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये इन 4 कर्मों का तो क्षय हुआ है, बचे हुए 4 कर्म में एक नाम कर्म है। तो नाम कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति है। तो जब तक ये नाम कर्म का उदय रहेगा, तब तक वो सशरीर रहेंगे। और सशरीर को ही अरिहंत कहा हमने। हाँ, सशरीर भगवान मतलब अरिहंत भगवान। ठीक है, अभी अयोग केवली के भी सशरीरी बोलेगा, जो घबराओ मत, इन्होंने पढ़ा हुआ पहले का। हाँ, 14वें गुणस्थानवर्ती भी सशरीरी, वो भी अरिहंत भगवान है। तो वो 13वें में हो या 14वें में हो, तो उनके सशरीरी अवस्था है। और कैसे होते हैं? अनंत चतुष्टय सहित होते हैं। अनंत चतुष्टय के नाम लिखना जरूरत है क्या आपस से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वीर्य, ऐसा लिख लो अब। अनंत दर्शन, ज्ञान, सबके साथ में अनंत लगा लेना, ज्ञान, सुख, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसी को अनंत चतुष्टय कहते हैं। 18 दोषों से रहित होते हैं। हमने पढ़े थे 18 दोष कौन कौन से हैं? क्षुत्, पिपासा, जरांतक, जन्मांतक, भयस्मय, राग, द्वेष, मोहाश्च यस्याप्त से प्रकीर्त्यते। 18 दोष हैं: जन्म, जरा, मृत्यु, आतंक, भूख, प्यास, जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुत्, पिपासा, जरा, आतंक, क्षुत्, पिपासा, जरांतक, जन्म, अंतक, भय, स्मय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, और पसीना,
इस प्रकार से आश्चर्य, इस प्रकार से 18 दोष बनते हैं भाई। निद्रा, ये सब मिला के 18 दोष की लिस्ट बनाई थी एक बार हमने, उसी में से 18 दोष हैं ये, ठीक है। और कैसे होते हैं? हाँ, ये लिख लिया था हमने 18 दोष हैं, इसलिए वापस नहीं लिखना है, हो सकता है छूट भी जाए मुझसे अभी लिखूं तो मैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? 46 मूल गुण के धारी होते हैं। 46 मूल गुण में से 34 तो क्या है, अतिशय है इनके। 34 अतिशय के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान के अतिशय और आगे के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय है 34 तो, ठीक है। 34 तो अतिशय हैं और 8 प्रातिहार्य हैं, ठीक है। 34 8 कितने हो गए? 42। और 4 क्या है? 42 4 46। 4 क्या है? 4 चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, ठीक है, अनंत चतुष्टय, हाँ। तो ये होगा 46। तो 8 प्रातिहार्य अनंत चतुष्टय के नाम तो ऊपर लिखे हमने। 34 तो अतिशय मेरे को एक बिल्कुल नाम याद नहीं है, वो देखना पड़ेंगे एक बार, देख के आना चाहिए था मुझे एक्चुअली, ठीक है। और देखते कल यदि हुआ तो इसकी लिस्ट बनाएंगे। और 8 प्रातिहार्य कौन से हैं तो सबको याद है ना? सबको याद है कि नहीं 8 प्रातिहार्य? ऐसा कोई भी नहीं आप में से जिसको 8 प्रातिहार्य के नाम याद नहीं, पता है? बताओ कितना आश्चर्य। कोई है ऐसा जो बोलना चाहता है कि मेरे को याद नहीं 8 प्रातिहार्य के नाम? सबको याद है? बताएं कैसे याद है? दिव्य विटप बहुपन की वरसा, दुंदुभियासन वाणी सरछा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुव प्रार्तिहार्य मनहारी। हो गए 8। लिस्ट बना लेना, दिव्य विटप अशोक का पेड़ से लेके, अभी कर नहीं रहा भैया उसको, तो मालूम चलो पूरा टाइम चल। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल, ऐसा 8 हो जाएंगे ये 8 प्रातिहार, ठीक है। ठीक है ना भाई? 34 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय। इस प्रकार से ये पूरे 46 मूल गुण होते हैं। अर्यंतों के, सिद्धों के भी 8 होते हैं, आचार्यों के 36 होते हैं, उपाध्यायों के 25 होते हैं और मुनिराजों के 28 होते हैं। तो ये 36, 25, 28 की चर्चा तो करेंगे कहाँ? छठी डाल में। और अरिहंतों के 46 मूल गुण अभी हो गए हैं अतिशय को छोड़ के, मतलब अतिशय को मिला लोगे तो 46 हो जाएंगे। और अभी सिद्धों के 8 मूल गुण बचे हैं, वो तो बड़ा आसान है, वो भी आसान है याद करना, वो भी कर लेंगे, ठीक है। कुछ पूछना? ये तो एक कभी है ना ऐसा एक गेम खेला था भाई हमने, आपको बता दूं मैं। हेलो, हाँ बोलो भैया। अतिशय, ये जो 34 अतिशय है उसमें 10 जन्म के 10 तप केवल ज्ञान के, ऐसा कुछ तो कुछ है ना वो? 10 जन्म के 10 तप के। हाँ वो देखो, देखना पड़ेगा उसका ब्रेकडाउन क्या है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 14 देवव्रत है। हाँ वो एक्चुअली देवव्रत आएंगे इसमें और केवल ज्ञान के आएंगे, बाकी जन्म के आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। तीर्थंकरों में तो आएंगे, अरिहंतों में आते हैं कि नहीं आते वो मुझको चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं बिल्कुल भी, देखना चाहिए था मुझे, मेरे को बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तीर्थंकरों में तो आएंगे वो सब, जन्म के और उसके बाद के, गर्भ के, जन्म के, उसके बाद के। आएंगे ना, जो उनका सुंदर शरीर होता है, सुगंध रहित होती है, पसीना रहित होते हैं, मन रहित होते हैं। नहीं वो देखना पड़ेगा मेरे को। तीर्थंकरों का तो मुझे ख्याल है, अरिहंतों का मुझे ख्याल नहीं है कि अरिहंतों में इस प्रकार से रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, मैं देख के बता दूंगा आपको अरिहंतों के 34 कौन कौन से हैं, ठीक है। हो सकता है यही हो जो आप बोल रहे हो, मुझे ख्याल नहीं है। चलो आगे चलें। अब 46 मूल गुण हो गए। अब ये होगा ना भाई 46 मूल गुण, तो 4 चतुष्टय, 8 प्रातिहार और 34 अतिशय। उसके बाद अब ये जो अरिहंत हैं, हाँ मैं आपको ये बोल रहा था कि ये मोबाइल नंबर किसका है आपको बताना है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो याद है, याद है सबको ये मोबाइल नंबर? हाँ 0608252। ठीक है, अब सोचना किसका मोबाइल नंबर है ये अभी बताया वैसे मैंने, ये पंच परमेष्टि के मूल गुण है ये, एक्चुअली पंच परमेष्टि। 25 28। हाँ 46 08 36 25 28 अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। हाँ हाँ ऐसा ही इनके मूल गुण है ये, ठीक है। आगे चलें हम। तो ऐसे एक्चुअली क्या है वो पर्यूषण में जैसे कोई होता ना, एक दो बार हमने गेम खिलाया था, तो उन्होंने खिलाने वालों ने जिनवाणी के मोबाइल नंबर, तो उन्होंने एक मोबाइल नंबर ये लिखा था, बताओ भाई क्या है ये, एक शब्द में उत्तर देना है, पंच परमेष्टि के मूल गुण ऐसा उत्तर था इसका। एनीवे आगे चले अपन यहाँ से। अब 13वें गुणस्थान वर्ती हैं ये, तो अरिहंत सिर्फ 13वें गुणस्थान वर्ती नहीं होते, 14वें गुणस्थान में भी होते हैं, सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए 14वां भी लिख लें अपन यहाँ पे। तो 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली और जो अयोग केवली है
वह भी अरिहंत ही कहेंगे, उनको सशरीरी होते हैं इसलिए। ठीक है, और कैसे होते हैं ये इंद्रों द्वारा पूजित है भाई। अब क्या है, तीर्थंकर भगवान है। पहली बात तो अरिहंत और तीर्थंकर में अंतर क्या है ये आपको पता ही है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, अरिहंत मतलब वो है कि जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, इतना अंतर है बस। अरिहंत और तीर्थंकर में क्या है, तीर्थंकर और अरिहंत के पास एक, तीर्थंकर के पास एक प्रकृति और ज्यादा है लड़ने के लिए, अरिहंत के पास तो वो प्रकृति भी नहीं लड़ने के लिए, तो अरिहंत ज्यादा सुखी है। हाँ? ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बाकी तीर्थंकरों के एक नाम कर्म की प्रकृति ज्यादा है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति ज्यादा रहती है, जिनके उदय से उनके समोह शरण आदि विभूतियां होती है, जो कि सामान्य केवलियों के, सामान्य अरिहंत भगवान के नहीं होती। इतना ही अंतर है बस। बाकी फिर उनके अलग प्रकार से जैसे उदाहरण और भी चीजें नियम है, जैसे तीर्थंकर भगवान है, उनका विवाह होता है। आप बोलोगे कहाँ होता है, 5 ब्रह्मचारी रह गए हमारे, वो अलग बात है, लेकिन उनका विवाह होता है। सारे तीर्थंकर जो हैं अयोध्या में जन्म लेते हैं, अब कुछ तो बाहर भी ले लिए। सारे तीर्थंकरों का समेत शिखर जी से ही मोक्ष होता है, अब कुछ का तो बाहर से भी हो गया। तो ये सब हुंडा और सर्पणी काल के दोष है। बाकी तीर्थंकरों में ऐसी व्यवस्था है, अरिहंतों में ऐसी जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसी व्यवस्था बने ही बने। लेकिन मूल जो अंतर है वो ये है कि तीर्थंकर के तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय से समोह शरण जैसी विभूति होती है, जो कि अरिहंतों, जो कि सामान्य अरिहंत के नहीं होती है। इसलिए सारे तीर्थंकर अरिहंत तो हैं, लेकिन सारे अरिहंत तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, तो तीर्थंकर यदि हैं तो 100 इंद्र द्वारा पूजित हैं। 100 शत इंद्र नमत कर शीश धार। हाँ, 100 इंद्र को हमने अभी चार्ट बनाया था, 100 इंद्रों के देखे थे कितने, किसके कितने इंद्र होते हैं, बनाया था पहली ढाल में ये। हाँ, पूछना है क्या? आपका माइक म्यूट कर लो, सब लोग माइक म्यूट कर लो अपना। हाँ ठीक है, चलो अब आगे चले यहाँ से। तो कैसा होता है, हाँ, ये जो तीर्थंकर हैं ये परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। परम औदारिक शरीर मतलब क्या होता है, कि औदारिक, उदार का मतलब होता है स्थूल, स्थूल। हाँ, उदार का मतलब होता है स्थूल, इसलिए औदारिक का मतलब होता है स्थूल शरीर। तो हमारा शरीर जो है वो भी औदारिक है। आपका, हमारा त्रियंचों का जो शरीर रहता है औदारिक शरीर बोलते हैं। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उसमें से एक शरीर का नाम है औदारिक शरीर। तो ये परम औदारिक क्या है, तीर्थंकरों का भी होता तो औदारिक ही है, केवली का भी होता तो औदारिक ही है। तो अंतर क्या है हमारे शरीर और उनके शरीर में? 12वें गुणस्थान के अंत में जो औदारिक शरीर है उसके अंदर पाए जाने वाले निगोदिया जीव जो है वो अपने आप मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनके जो शरीर है उनका, किनका? केवली भगवान का, उनके औदारिक शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते हैं। मतलब हमारे शरीर में भी निगोदिया जीव हैं। हाँ, हमारे शरीर में निगोदिया जीवों का भी निवास स्थान है, वो शरीर के आश्रय से उत्पन्न हो गए हैं, शरीर में है। लेकिन जो केवली भगवान है, अरिहंत है, तीर्थंकर है, सहयोग केवली, 13वें गुण स्थान वर्ती देवादिदेव, उनके परम औदारिक शरीर होता है। मतलब उनमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। 12वें गुण स्थान के अंत में सारे निगोदिया जीव जो है उनका एक तरह से मरण अपने आप हो जाता है। हाँ, हे भगवान, जिस प्रशांत रस से युक्त राग रहित परमाणुओं से आपके परम औदारिक शरीर का निर्माण हुआ है, वह परमाणु पृथ्वी पर वस्तुतः उतने ही थे। इसलिए तो इस संपूर्ण भूमंडल में आपके जैसा सुंदर स्वरूप और किसी का नजर नहीं आता। ठीक है, कहाँ लिखा है ऐसा? भक्तामर पाठ, भक्तामर पाठ का 12वां श्लोक है भाई, सबने पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे चलें अब। तो ये तो हो गया अपना 34 37 8 बातें 4, ये तो हो गया अपना सहयोग केवली। सहयोग के इनके योग पाया था। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के प्रस्पंदन को योग कहते हैं। तो इनके अभी मन के निमित्त से तो नहीं है, लेकिन वचन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन अभी भी पाया जा रहा है। मन के निमित्त से नहीं हो, यहाँ मन के निमित्त से नहीं है, वचन और काय के निमित्त से है। वचन भी है उनकी, यदि मुख केवली नहीं है तो मुख केवली क्या होते हैं कि जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद कभी हित का उपदेश ही नहीं दिया, ऐसे भी हो सकते हैं। तो मुख केवली नहीं है यदि। हाँ, अंतर्कृत केवली नहीं है। अंतर्कृत केवली मतलब जो जिन पे उपसर्ग आया और उपसर्ग आते आते सिद्ध भगवान बन गए, वो अंतर्कृत केवली। तो ऐसे यदि नहीं है, सामान्यतः से यदि केवली बने हैं और हित का उपदेश देते हैं तो उनके वचन योग पाया जा रहा है। और मन वचन और काय के निमित्त से भी क्रियाएं हो रही ना, विहार तो हो रहा है कम से कम। आहार नहीं हो रहा भले ही, निहार नहीं हो रहा भले ही। हाँ, ये भी इनका अतिशय है एक।
आहार निहार न होना तो ये नहीं हो रहा भले, लेकिन फिर भी विहार तो हो ही रहा है। तो इससे काय योग के निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों का प्रतिस्पंदन पाया जाता है, तो उससे इनके योग पाया जा रहा है, इसलिए सयोग केवली है। और केवली मतलब क्या होता है, इनके केवल ज्ञान पाया जाता है, केवल एक ज्ञान। केवल ज्ञान के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो एक ज्ञान, एक अपेक्षा से ये भी मतलब है कि केवल एक ज्ञान पाया जाएगा तो हम बोलेंगे केवल ज्ञान। मतलब इसका क्या मतलब है कि जब केवल ज्ञान पाया जाता है तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय 4 ज्ञान नियम से नहीं पाए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी चारों ज्ञान छायोक्षमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान एकमात्र छायिक ज्ञान है। अब हम बोलेंगे छायिक, अब हम बोलेंगे छायोक्षमिक। आपको नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना, अभी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी ज्यादा, प्लेटफॉर्म से बस छूट रही है, अभी छूटते छूटते भी केच कर लोगे तो आप प्रश्न पूछ लोगे तो हम समझा देंगे छायोक्षमिक क्या होता है, छायिक क्या होता है। हाँ, इसलिए आप पूछ लेना, नहीं तो अभी तो ट्रेन आगे बढ़ जाएगी तो आप बोलोगे कि क्या है ये। तो इनके जो केवल ज्ञान है क्षयिक ज्ञान है, कर्मों के पूरे क्षय से, ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो गया तब जाके प्रकट हुआ ये ज्ञान। और बाकी सारे ज्ञान क्षयोक्षमिक है, वहां पे सदअवस्था रूपम उदय भावी क्षय चल रहा है ज्ञानावरण की प्रकृतियों का। इसलिए वो बाकी क्षयोक्षमिक है, उनके तो कर्म है ही नहीं, तो आएगा क्षयोक्षमिक बनेगा। क्षयिक ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का दूसरा नाम है असहाय ज्ञान। असहाय ज्ञान मतलब अपने साथ और किसको नहीं रखता है, इस अपेक्षा से इसको असहाय बोलते हैं। तो ये केवली है। केवली बोले तो केवली का मतलब होता है अरिहंत भगवान सामान्य तौर पे, हालांकि सिद्ध भगवान भी केवली होते हैं, लेकिन सामान्य तौर से केवली शब्द जो है अरिहंत भगवान के लिए उपयोग में किया जाता है, केवली। और कैसे हैं, हित का उपदेश देते हैं। हित का उपदेश देते हैं। अब झूठ बोलने के दो कारण थे संसार में, एक तो ये था कि सत्य पता नहीं था, दूसरा ये था कि सत्य तो पता था लेकिन भय से, लालच से, राग से व्यक्ति झूठ बोलता है। तो उन दोनों कारणों का इनके अभाव हो गया है, इसलिए अब ये सत्य जानते हैं और सत्य बोलते हैं। इनके अलावा संसार में कोई हित का उपदेश दे ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है, दूसरी ढाल में इस प्रसंग को लिया था हमने, झूठ बोलने के दोनों कारणों का अंत हो गया है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया पूरा, सर्वज्ञता प्रकट हुई, मोहनी नष्ट हो गया, वीतरागता प्रकट हुई। तो जो सर्वज्ञ और वीतरागी है वो ही हितोपदेशी होने का सामर्थ्य रखता है, उसी में योग्यता है हित का उपदेश देने की, अन्य किसी में नहीं है। इसलिए ये हित का उपदेश देते हैं। और क्या हित का उपदेश देते हैं? हाँ, हित का उपदेश मतलब कि भाई मुक्ति का मार्ग क्या है, जीव अपना कोई छड़ाला पढ़ रहे हैं हम, कहाँ से आया उपदेश? भगवान ने दिया उपदेश, तत्वार्थ सूत्र जी। ऐसा मत समझना कि छठखंडागम ही दिया, ऐसा मत समझना कि आचारांग सूत्रांग यही दिए। तो ये जो ग्रंथ है छड़ाला आदि सब वहीं से निकल के आए हैं। हम पहले ये पहली ढाल में हमने लिया था, पहली ढाल में जब पहली ढाल में क्या मंगलाचरण में किया था, उसके पहले अरे ये जब पढ़ा था हमने कि ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमने कवर किया था इसको कि जो वर्तमान में जो उपलब्ध शास्त्र हैं ये किसी के मन से लिखे हुए नहीं है, ये सब अरिहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से ही हमें प्राप्त है। इसलिए हम तो साक्षात द्वादशांग के रूप में छड़ाला है यही मान के पढ़े। ऐसा मत समझना कि छड़ाला जो है वो किसी पंडित की लिखी हुई है। हाँ, पंडित जी ने अपने मन से नहीं लिखी है। पे कछु कहूं कही मुनि यथा, ऐसे लिखा था उन्होंने कि मैं वो कुछ कहता हूँ जैसा मुनि राजों ने कहा। तो मुनि राजों ने कैसा कहा कि उनके आचार्य ने जैसा कहा, उनके आचार्य ने कैसा कहा, उनके आचार्य ने जैसा कहा। तो ये परंपरा चली कहाँ तक? गणधर परमेष्ठी तक। गणधर परमेष्ठी कहाँ से पता पड़ा? भगवान महावीर ने जैसा कहा, तीर्थंकरों ने जैसा कहा, उनको कहाँ से पता पड़ा? सर्वज्ञता प्रकट हुई। तो ऐसे आयागम की परंपरा आ गई है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म का कुछ भी उपदेश दे सकता है कि हमारे लिए धर्म की परिभाषा ये है साहब, हमारे लिए ये है, हमारे लिए तो यही धर्म है, हमारे लिए तो घर में रहना ही धर्म है। कोई ऐसी तो ये परिभाषा चलेगी नहीं हुई। हाँ, जो वीतरागी और सर्वज्ञ की परिभाषा वही चलेगी यहाँ तो। ठीक है, इसलिए बता दिया मैंने। तो लोग बोलते हैं कि भाई अपनी मर्जी से कुछ बना दो, उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा, हम अपनी मर्जी से लिखेंगे। भाई उनके पीछे आधार था सर्वज्ञता का और वीतरागता का, हमारे पीछे क्या आधार है? यदि हम मन से लिखते हैं तो हमारी अल्पज्ञता का आधार है, हमारी सरागता का आधार है। और अल्पज्ञ सराग्य के शास्त्र जो है वो प्रमाणिक नहीं कहेंगे हम, एक अल्पज्ञ ना खुद ही कह रहे हैं अल्पज्ञ हैं। ठीक है, हितोपदेशी हो गए। समोह शरण, समोह शरण की 12 सभाओं में तीर्थंकर भगवान हित का उपदेश देते हैं। वहीं पर जो 100 इंद्र हैं वहीं पर भगवान के चरणों में शीश झुका के खड़े रहते हैं। ये सब पंचकल्याणक में आपने देखा भी होगा समोषण की रचना कैसे क्या होती है, और नहीं तो समोषण मंदिर आदि में भी समोषण की रचना हमने सब देखी होगी। तीनों गति के जीव आते हैं, वही नरक गति के नहीं आ पाते हैं। वहां पे समोषण में तीनों गति के जीव आते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो ही जा पाते हैं, कहीं कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। लेकिन समोह शरण में सभी को समान रूप से शरण प्राप्त होती है, इसलिए उसका नाम समोह शरण है। तीर्थंकर भगवान के तो समोह शरण होता है, लेकिन
जो सामान्य केवली हैं उनके समोशरण नहीं होते हुए सिर्फ गंध कुटी होती है। ठीक है, यहाँ से आगे चले हम। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, भगवान कैसे होते हैं? भगवान 7 तत्वों का उपदेश देने वाले होते हैं, 7 तत्वों को का प्रतिपादन करने वाले होते हैं। 7 तत्वों का उपदेश कहाँ से आया? हमें भगवान नहीं दिया ना, मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले होते हैं। मोक्ष मार्ग का उपदेश 7 तत्वों का उपदेश है, इसलिए जीवादि तत्व लिखा है, 7 तत्व लगा लेना वहां पे। और भगवान कैसे है? सम्यक्त मुखाष्ट गुणान्वय, जो गुण सम्यक्त्व रूपी जो 8 गुण हैं, उन गुणों इसका अर्णव का मतलब होता है समुद्र, उन गुणों के समुद्र रूप हैं। तो 8 गुण कौन कौन से हैं वो अपन देखेंगे, सिद्ध भगवान में पढ़ेंगे। सिद्ध भगवान की स्तुति में, सिद्ध भगवान में अपन 8 गुण प्रकट करेंगे, तो सम्यक तो मुखास्त गुणान्वय, इसका अर्थ वहां पे विशेष रूप से अपन कर लेंगे। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, परम दिगंबर है अरिहंत भगवान, प्रशांत रूपाय हैं, शांत मुद्रा वाले हैं। हाँ, वो भी कहा भी ना कि जिन शांत परमाणुओं से आपके परम औदारिक शरीर का निर्माण हुआ है। भगवान संसार में एक्चुअली क्या, अरिहंत भगवान से ज्यादा शांत मुद्रा किसी की नजर भी नहीं आएगी। आप देखना, विचार करना कि अरिहंत भगवान से ज्यादा शांत मुद्रा और किसकी नजर आती है संसार में? किसी की भी नहीं। देवादि देवाय नमो जिनाय, ऐसे देवादि देवाय जो देवों के भी देव हैं, उन और जिन हैं, जिन मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनके लिए हमारा नमस्कार हो। और भगवान कैसे होते हैं? भगवान वीतरागी होते हैं। वीतरागी क्यों बोला? क्योंकि लोभ कषाय जो थी वो राग रूप थी, जिसका 10वें गुणस्थान के अंत में, जिसके 10वें गुणस्थान के अंत में क्षय हुआ, तो सबसे अंत में राग गया, तो द्वेष पहले ही चला गया था। इसका मतलब ये है, मोह पहले ही चला गया था, क्रोध मान माया सब पहले ही चले गए थे। इसका मतलब ये है, तो अंत में लोभ को जीता, तो इसलिए वीतरागी हैं। और कैसे हैं? 63 प्रकृतियों से रहित थे। 63 प्रकृतियों में अब इसकी क्या है, अपन को किसी दिन चार्ट बनाएंगे कि ये 63 कैसे आई। तो इसमें 16 जो थी ये तो घाती कर्म की थी, घाती कर्म के, सॉरी 47 जो थी घाती कर्म के थे। 16 में से 3 जो है वो आयु है, और 13 जो है ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। अभी इनका अपन ने खुलासा कभी करा ही नहीं है, हाँ, इसलिए आज भी नहीं करेंगे। वो जो एक दिन चार्ट बनाएंगे अपन 148 प्रकृतियों का, तो अपन विस्तार से उस दिन देखेंगे। उस दिन हालांकि इधर देख पाएंगे कौन सी इनकी है 63 प्रकृतियों से रहित, लेकिन 63 प्रकृति की सत्ता इनके समाप्त हो गई, क्षय हो गई है। बाकियों की सत्ता है और उनका उदय भी चल रहा है बहुत सारियों का, इसलिए अनुदय नहीं 8 होगा। हाँ ठीक है, ये हुआ। और क्या है, बस चलो इतना ही है, बढ़िया है। चलो अपना अच्छा रिवीजन हो गया है, मेरा भी हो गया थोड़ा सा आपके कारण। अब आगे इसमें कुछ है तो अपन देखते, नहीं तो आगे चलते हैं। कुछ पूछना भैया? क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें एक लाइन आई है कि भाव पुरुष भी तीर्थंकर बनते हैं, किंतु सामान्य अरिहंत तीनों भाव वेग वाले बन सकते हैं। तो ये भाव वेग क्या होता है? भाव वेद सहित पुरुष, हाँ ऐसा उसका देखो ये है, भाव वेद अरिहंत बन सकते हैं, पुरुष वेद वाले तीर्थंकर बनते हैं सिर्फ। नहीं ऐसा तो नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं पढ़ा है कि जैसे पुरुष वेद वाले तीर्थंकर बनते हैं और तीनों भाव वेद वाले अरिहंत बनते हैं, ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं पढ़ा मैंने। बाकी जो बात है भाव वेद की वो ये है, भाव द्रव्य वेद और भाव वेद में क्या अंतर है कि जो भाई जिस लिंग को, द्रव्य लिंग को, शरीर की जो रचना है उसको द्रव्य लिंग कहा, उसको द्रव्य वेद कहते हैं। और अंतरंग के जो भाव हैं, पुरुष का स्त्री के प्रति, पुरुष का पुरुष के प्रति भी हो सकता है, पुरुष का नपुंसक के प्रति, नपुंसक का, दोनों प्रकार के जो भाव हैं, तो इनको भाव वेद कहते हैं। तो ये तीर्थंकर बनने के लिए, अरिहंत बनने के लिए द्रव्य वेद तो पुरुष का ही चाहिए। मतलब शरीर में जो लिंग है वो तो पुरुष का लिंग ही होना चाहिए। स्त्रीलिंग से मतलब मुक्ति संभव नहीं, कहने का मतलब ये द्रव्य लिंग जो है स्त्री का नहीं हो सकता है, द्रव्य लिंग तो पुरुष का ही होगा। हाँ भावलिंग, तो भाई भावलिंग भी ऐसा है कि तीनों का उदय चल रहा है इनके, जब तक वेद की अपगत वेदी अवस्था को जब तक प्रकट नहीं किया है। अपगत वेद, और अपगत वेद होता है ये 9वें गुणस्थान के अंत में पहुंचते, तो 9वें गुणस्थान तक इनका उदय चल सकता है। तीनों, अब तीनों का चल सकता है कि मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन 9वें गुणस्थान के अंत तक, या मतलब जो मुनिराज है उनके भी क्या है, स्त्री वेद का उदय चल सकता है। मुनिराज जो है उनका भी पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय चल सकता है। ये वेद तो पलटते रहते हैं, इनको पलटना है, जरूरी है इनका पलटना। तो अंतरंग में जो परिणाम है वो पलट सकते हैं बहिरंग में, लेकिन पुरुष वेद का होना ही जरूरी है। और आप जो बोल रहे हैं कि अरिहंत भगवान जो तीनों वेदी वाला बन सकता है, तीर्थंकर भगवान पुरुष वेदी वाला हो सकता है, मतलब भाव वेद, तो ये तो मैंने नहीं पढ़ा। भाव पुरुष वेद वाले ही तीर्थंकर बनते हैं, किंतु सामान्य अरिहंत तीनों भाव वेद वाले बन सकते हैं।
तीनों भाव वेद वाले बन सकते हाँ हैं। समझ गया मैं, ऐसा। आप वही कह रहा हूँ मैं भी कि ये आप जो कह रहे हैं कि ये मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है कि जो पुरुष मतलब इनका भैया ये कह रहे हैं कि जो पुरुष भाव वेद है जिनका वो ही तीर्थंकर बनते हैं, बाकी जो 3 भाव वेद वाले हैं उन तीनों भाव वेद वाले अरिहंत बन सकते हैं, मतलब स्त्री वेदी भी। ऐसा भाई ऐसा बता दूं मैं आपको, हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि अरिहंत भगवान के स्त्री वेद का उदय है, हाँ ऐसा मत मानना। वो वेद का कोई भी वेदी हो, अप 10वें गुणस्थान के प्रथम समय में अपगत वेदी हो गए थे, वो उनका वेद का क्षय हो गया था भाव वेद का, क्योंकि 9 कषाय में आता है वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषायों में है, और 9 कषाय की जो क्षय है 9वें गुणस्थान के अंत तक पहुंचते पहुंचते नियम से हो जाता है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े वो, उसके बाद आगे बढ़ के 10वें गुणस्थान में तो अपगत वेदी हैं वो। अपगत वेदी मतलब किसी वेद का उदय नहीं चल रहा है उनके, समझ में आ रही है बात? स्त्री मतलब द्रव्य वेद तो चल रहा है उनके पुरुष का, क्योंकि नाम कर्म से मिला है, लेकिन ये जो वेद है ये मोहिनी चारित्र मोहिनी के दोष हैं, चारित्र मोहिनी की अवस्था है, मतलब चारित्र मोहिनी के कर्म है, तो उनका तो 6 वैसे हो गया था 9वें गुणस्थान के अंत में। हाँ वो ये है कि 9वें गुणस्थान में जो कोई स्त्री वेदी है तो वही अरिहंत आगे जाके अरिहंत बन सकता है, मतलब वो भी बन सकता है, और वो तीर्थंकर नहीं बन सकता है, ये मेरे को नहीं पता है भाई, ये देखना पड़ेगा मेरे को, नई पहली बार ही सुना मैंने, तो ये हो सकता है मेरे पढ़ने में नहीं आया हो। ठीक है चलो अपन हो गया समय तो वैसे है, अब इसमें ये भी हमारी पंक्ति हो गई है, सो अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, हाँ ये हो गया, हमारी पंक्ति हो गई है। तो अब इसमें क्या है, तो हमने क्या पढ़ा है, सहयोग केवली पढ़े हैं, अब इसमें एक प्रसंग बचता है अयोग केवली का। अब समय तो हो गया, अब कल करेंगे कि अयोग केवली क्या होते हैं। अब ये 13वां गुणस्थान पढ़ा ना हमने, 13वें गुणस्थान का चार्ट बनाया हमने, कल भी शायद बनाया था क्या? 13वें गुणस्थान में जीव कहाँ से जा सकता है, कहाँ से आ सकता है, जैसे ये पहला है, ये 12वां, ये 13वां, हाँ ये 14 शायद कल बना लिया था, ये फिर भी देख लेते हैं एक बार, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ को जा सकते हैं। तो 13वें से 14वें में ही जा सकते हैं, और 12वें से 13वें में आ सकते हैं। ठीक है, ये तो गुणस्थान कहाँ 13वें गुणस्थान वर्ती जीव का चार्ट है, मतलब कहाँ से कहाँ को जा सकते हैं, और इनका काल कितना है, कब तक रहेंगे ये 13वें गुणस्थान में कोई जीव कब तक रहेगा। तो उत्कृष्ट जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त, जघन्य तो अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल कितना है। तो भाई कौन बन सकता है, रेंज तो बन नहीं सकते हैं, मनुष्य गति के जीव, मनुष्य गति। हाँ बोलो भैया। कल बताया था मनुष्य गति की जितनी आयु है, हाँ उसमें से 8 वर्ष करके एक अंतर्मुहूर्त कम करना है। हाँ बस यही है, तो लिखा नहीं था, लिख देते हैं मनुष्य की आयु, तो मनुष्य बन सकते हैं। तो मनुष्य भी कहाँ के बनेंगे, मनुष्य भी कर्मभूमि के बनेंगे, कर्मभूमि के भी चतुर्थ काल के। तो उनकी उत्कृष्ट आयु ले लो, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है, पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि। और पूर्व का मतलब कितना होता है, 70,56,000, 70,56,000 वर्ष नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष, इसको बोलते हैं एक पूर्व। हाँ एक कोटि पहले लिखना था एक्चुअली, वो गलती जाती बार बार, एक कोटि पूर्व। ठीक है, अब इसमें वापस मल्टीप्लाई करना है कोटि का मतलब करोड़ का, तो इतने 70,56,000 करोड़ वर्ष ये मनुष्य की उत्तम आयु हो सकती है। कोई मनुष्य जिया तो इतना जिएगा, इतनी आयु लेके आ सकता है, वो कहाँ हमने देखी नहीं इतनी। तो भाई आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, इसका मतलब संसार में अस्तित्व नहीं है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ इस लोगों को ये बड़ा रहता है प्रसंग कि हमने देखा ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि उसका अस्तित्व, मतलब सर्वज्ञ है क्या, हम सर्वज्ञ हो गए क्या। हाँ तो ये मत मानना भैया कि हमने देखा ही नहीं तो क्या है। तो मनुष्य की आयु 1 कोटि पूर्व इतनी रहती है उत्कृष्ट आयु, इसमें से कम कर देना। कितना टाइम कम करना, क्यों कम करना है कि 8 वर्ष की उम्र तक जीव को मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता है, तो वो बिना मुनि दीक्षा अंगीकार किए केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, तो 8 वर्ष तो कम करना पड़ेंगे। ठीक है, अब 8 वर्ष कम करने के तुरंत बाद तो केवल ज्ञान हो नहीं जाएगा, जैसे मुनि दीक्षा अंगीकार करी कुछ तो टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगेगा वो अंतर मुहूर्त का, तो अंतर मुहूर्त वापस कम कर देना। मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे, उत्कृष्ट काल अरिहंत भगवान का कितना है, 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष कम करके अंतर मुहूर्त और कम कर देना। मतलब कोई जीव उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष बाद उसने मुनि दीक्षा अंगीकार करी, मुनि दीक्षा अंगीकार करते से ही ध्यान लगाया, और फिर क्या हुआ, तब ही शुक्ल ध्यानांग ने करी चौघाती विधि कानन दयो, सब लख्यों केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहो। ये लिखा है छठी ढाल में, पंक्ति आई है अरिहंत भगवान के लिए कि अरिहंत भगवान ने फिर
4 घाती कर्मों का नाश करके लोकालोक का को जान लिया और पूरे संसार को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ऐसे अरविंद भगवान के लिए हमारा नमस्कार हो। ये इस प्रकार से अयोग केवली भगवान की चर्चा भी हुई। अयोग केवली भगवान की चर्चा कल करेंगे। चर्चा उसकी छोटी सी है, ज्यादा विस्तार नहीं है उसमें। उसके बाद फिर बात करेंगे अब फिर कल से सिद्ध भगवान की, क्योंकि बचा है ना परमात्मा 2 प्रकार के थे, सकल निकल। तो सकल परमात्मा की चर्चा हो गई, हो जाएगी कल। अब फिर करेंगे निकल परमात्मा की। ठीक है, कोई पूछना है किसी को कुछ? चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।